नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभूषण प्रसाद अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सूचकांक, इंडेक्स नंबर या तो निर्देशांक। सूचकांक भी कहते हैं, निर्देशांक भी कहते हैं और इसको इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। फर्स्ट हम अब सूचकांक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सूचकांक होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, क्यों ज़रूरी है सूचकांक निकालना। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वस्तुओं का मूल्य, राष्ट्रीय आय, पूर्ति, उत्पादन, रोजगारी, बेरोजगारी, आयात निर्यात, जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर। ये कुछ इकाइयाँ हैं जिसमें कमी वृद्धि होती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं। हर साल वस्तुओं की कीमत बढ़ती है या घटती है। राष्ट्रीय आय में कमी वृद्धि होती रहती है, पूर्ति में कमी वृद्धि होती है, उसी तरह से उत्पादन में, रोजगारी में, बेरोजगारी में, आयात निर्यात में, इन सभी चीज़ों में, इन सभी इकाइयों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमेशा एक समान नहीं होती है, या तो इसमें कमी हो सकती है या इसमें वृद्धि होती है। अब इसमें जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसको हम कंपैरिजन करते हैं। एक वर्षों का दूसरे वर्षों के साथ हम तुलना करते हैं। मान लेते हैं कि 2019 में अगर किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये है और उसी वस्तु का मूल्य 2020 में 20 रुपये से 25 रुपये हो जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल वस्तु की कीमत में 5 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ये जो चेंजेस हैं उसको हम पिछले साल या किसी दूसरे वर्षों के साथ तुलना करते हैं और हम डिसीजन लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो सूचकांक का उपयोग हमें डिसीजन लेने के लिए किया जाता है, योजनाएं बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को देखने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक आता है निरपेक्ष माप की विधि, जिसको हम अंतर की विधि कहते हैं, और दूसरा होता है सापेक्ष माप की विधि, जिसको हम अनुपात की विधि भी कहते हैं। यानी अंतर की विधि और दूसरा है अनुपात की विधि। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको देख करके आपको ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे मैंने दो वस्तु लिया हुआ है। एक लिया है गेहूं और दूसरा लिया है चावल। दो वस्तुएं हमारे पास है। वर्ष 2018 और वर्ष 2020, 2 सालों का डेटा दिया हुआ है। प्रति किलोग्राम मूल्य 1 केजी की प्राइस दी गई है। वर्ष 2018 में गेहूं की 1 केजी की प्राइस थी 25 रुपीज़। वर्ष 2020 में 1 केजी गेहूं की प्राइस हो गई 30 रुपये। यानी पहले 2018 में 25 थी, वर्ष 2020 में 30 रुपये हो गई। उसी तरह चावल की बात करें तो चावल की जो प्राइस थी, 1 केजी चावल की प्राइस 35 रुपीज़ थी। अभी वर्ष 2020 में 1 केजी चावल की प्राइस 44 रुपीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों वर्षों का हम कंपैरिजन करेंगे कि कितना कमी या कितनी वृद्धि हुई है। अब गेहूं की बात करें, ठीक है, तो पहले वर्ष 2018 में 25 रुपये, अभी वर्ष 2020 में 30 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 25 रुपये से बढ़ के 30 रुपये, यानी 5 रुपये क्या हमें इंक्रीज दिखाई दिया, 5 रुपये की वृद्धि दिखाई दी। उसी तरह चावल में भी 35 रुपये से 44 रुपये, यानी कि 9 रुपये की वृद्धि दिखाई दी है। ठीक है, तो अब हम पहले मेथड से निरपेक्ष माप की विधि की बात करें, अंतर की विधि से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गेहूं का मूल्य 2018 के सापेक्ष में 2020 में 5 रुपये से बढ़ा है।
अंतर की विधि यानी हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। वर्ष 2020 में से वर्ष 2018 की जो प्राइस है उसको माइनस करेंगे तो हमें कमी या वृद्धि मिल जाएगी। उसी तरह चावल की बात कर लेते हैं। तो चावल का मूल्य 2018 के सापेक्ष में 2020 में 9 रुपये बढ़ा है। तो ये जो हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला। वर्ष 2020 की जो प्राइस थी और वर्ष 2018 की जो प्राइस है उसका हमने डिफरेंस निकाला, तो ये हमें पता चल गया कि कितने रुपए की कमी या वृद्धि हुई है। अब हम दूसरे मेथड की ओर चले। तो दूसरा मेथड है सापेक्ष की विधि यानी अनुपात की विधि। इसमें हम क्या करेंगे, अनुपात निकालते हैं। ठीक है, हम इसमें रुपए में कमी वृद्धि नहीं देखते, हम अनुपात में कमी वृद्धि देखते हैं। अब चावल गेहूं की बात करते हैं। तो गेहूं के मूल्य का अनुपात बराबर 30/25। 30 यानी कि अभी चालू वर्ष 2020 का जो प्राइस है वो 30 रुपये है, और 25 जो वर्ष 2018 का, ठीक है, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उसको हम बटे में लेते हैं। तो अभी का जो प्राइस है वो 30 रुपये है और पहले की जो प्राइस थी वो 25 रुपये। तो 30/25 इक्वल्स टू 1.2, यानी कितने गुणे की वृद्धि हुई है, 1.2 गुने की वृद्धि हुई है। प्राइस जो है वो 1.2 गुने से बढ़ गया है। उसी तरह अब चावल की बात करें तो चावल के मूल्य का अनुपात देखेंगे हम। तो अभी के टाइम में अभी की जो प्राइस है वो 44 रुपीज़ है। ठीक है, और पहले वर्ष 2018 में जो चावल की प्राइस थी वो 35 रुपीज़ थी, तो हमने उसको बटे में लिया। तो 44/35 इक्वल्स टू 1.26, यानी 1.26 गुणा की वृद्धि हुई है। तो ये अनुपात में हमने निकाल लिया। तो जो भी इकाइयाँ दी गई है उसको हम या तो अंतर की विधि से निकाल सकते हैं, जिसमें कितनी रुपए की कमी हुई या कितने रुपए की वृद्धि हुई वो मालूम हो जाएगा। अगर हम अनुपात की विधि से निकालना चाहते हैं तो हम अनुपात में बटे में निकाल सकते हैं। इसमें हमें अनुपात में मिलेगा कि इतने गुने से वृद्धि हुई या इतने गुने से कमी हुई है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जो चीज़ थी इंडेक्स के बारे में, सूचकांक के बारे में आपको मालूम हो गया कि जो भी इकाई दी गई हो उसको हम किसी भी वर्ष के साथ तुलना करते हैं। अभी चालू वर्ष में कितना दिया हुआ है और पिछले वर्ष में कितना दिया था, उसका जो भी कमी या वृद्धि होती है उसको हम क्या कहेंगे, सूचकांक कहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सूचकांक की परिभाषा, सूचकांक की डेफिनेशन। अब हम सूचकांक की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऐसा है कि किसी भी वस्तु से संकलित चल राशि के दिए गए चालू समय के मूल्य में किसी निश्चित आधार समय के उसके मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हम क्या करते हैं, 2 वर्षों का कंपैरिजन करते हैं जो भी मूल्य दिया गया है। तो कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी इकाई हो सकती है। ठीक है, तो जो वस्तु दिया होगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम चल या इकाई कहेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें देखी है, एक है चालू समय और दूसरा है किसी निश्चित आधार समय। यानी कि हम जिसके साथ तुलना करेंगे, जिस वर्ष के साथ तुलना करेंगे उसको हम कहेंगे आधार वर्ष, और अभी करंट में जो प्राइस दी गई होगी उसको हम कहेंगे चालू समय। तो चालू समय की जो प्राइस है वो और आधार समय की जो प्राइस है उसके सापेक्ष में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, किसमें, परसेंटेज में। जो परिवर्तन होगा उसको हम किस में निकालते हैं, प्रतिशत में निकालते हैं। उसको क्या कहते हैं, सूचकांक कहते हैं, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या दर्शाता है, प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। किसी भी इकाई के मूल्य में अभी के समय में कितना कमी या कितना वृद्धि हुआ है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं, उसको हम सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि कोई भी चल राशि दिया हो उसके चालू समय के मूल्य में आधार समय के मूल्य के सापेक्ष में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसको हम सूचकांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे सेम मैंने वही 2 वस्तु ली है, गेहूं और चावल। वर्ष 2016 ये अपना आधार हो जाएगा, जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे वो उसको हम आधार वर्ष मानेंगे। और अभी 2020 जो करंट समय दिया है उसकी जो प्राइस है वो गेहूं की जो
प्राइस है वो 30 रुपये है अभी के समय में, और 2016 में गेहूं की जो प्राइस थी 25 रुपये थी 1 केजी गेहूं की प्राइस। चावल की जो प्राइस है अभी 44 रुपीज़ है, और 2016 में चावल की जो प्राइस थी वो 35 रुपीज़ थी। ठीक है, अब हम सूचकांक निकालते हैं। तो पहले सूचकांक का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सूचकांक का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू चालू वर्ष का मूल्य, चालू यानी अभी का जो मूल्य दिया होगा वो, बटे में आधार वर्ष का मूल्य। आधार वर्ष किसको बोलेंगे, तो जिस वर्ष के साथ हम तुलना करते हैं, यानी यहाँ पे आधार वर्ष क्या कहलाएगा, 2016 कहलाएगा। तो चालू वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100, ये हमारा फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, पहले हम गेहूं का इंडेक्स नंबर देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंबल में डिनोट करें तो चालू वर्ष का मूल्य यानी कि P1, P यानी प्राइस, और 1 यानी हम इसको लेते हैं चालू वर्ष करंट, और P0, 0 यानी आधार वर्ष, प्राइस ऑफ 0 यानी आधार वर्ष, और प्राइस 1 यानी कि चालू वर्ष। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब गेहूं की बात करते हैं। ठीक है, तो गेहूं का जो सूचकांक निकालेंगे, गेहूं की जो अभी की प्राइस है चालू वर्ष की वो 30 रुपये है, और 2016 यानी आधार वर्ष की जो प्राइस है वो 25 रुपये है। तो 30 बटे 25 इंटू 100 यानी कि आ गया 120। ये क्या है, प्रतिशत परिवर्तन है। तो ये सूचकांक कितना आएगा, 120 आएगा हमारा गेहूं का सूचकांक। ठीक उसी तरह अब हम चावल का सूचकांक निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल का इंडेक्स नंबर, करंट प्राइस जो है चालू वर्ष का मूल्य वो 44 रुपीज़ है, और आधार वर्ष की जो प्राइस है वो 35 रुपीज़, यानी 2016 की जो प्राइस है वो 35 रुपये है। तो हमने यहाँ पे 44 बटे 35 इंटू 100। ठीक है, ये हमने सूचकांक निकाला 125.71। ठीक है, तो ये हमारा सूचकांक कहलाएगा 125.71। ठीक है, अब ये जो सूचकांक होता है वो इकाई मुक्त होता है, यानी कि वो ना ही रुपया होता है ना ही किलोग्राम होता है, उसको हम इकाई से मुक्त करते हैं, यानी 120 ही कहेंगे और इसको 125.71 कहेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि सूचकांक हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चालू वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य, ये दोनों दिया होगा क्वेश्चन में, फॉर्मूला में हम मान रख करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, मेथड की बात करते हैं। कितने मेथड है सूचकांक ज्ञात करने के लिए। तो सूचकांक निकालने के 2 मेथड है यहाँ पे, एक है अचल आधार की विधि और दूसरा है परंपरित आधार की विधि। ठीक है, अचल आधार की विधि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड बेस मेथड, और परंपरित आधार की विधि इसको इंग्लिश में कहते हैं चेन बेस मेथड। ठीक है, फिक्स्ड क्यों कहते हैं, इस मेथड में क्या होता है, जो आधार वर्ष होता है वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। सपोज मान लो हम 2010 के वर्ष को हम आधार मानते हैं तो वो फिक्स हो गया हमारे लिए। अब हम जितने भी सालों का सूचकांक निकालेंगे उसमें हम आधार वर्ष क्या लेंगे, 2010 लेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं अचल आधार की विधि, जिसमें आधार वर्ष चेंज नहीं होता। दूसरा होता है परंपरित आधार की विधि, जिसको हम चेन बेस्ड मेथड कहते हैं, इसमें आधार वर्ष फिक्स नहीं होता, इसमें आधार वर्ष हर साल क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो ये 2 मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों मेथड से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो था मैंने सिर्फ बेसिक थियरी समझने के लिए बनाया है। ठीक है, आई होप कि आपको सूचकांक के बारे में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो आपको पता चल गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको आपको ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके।